और यहाँ 4 घंटे बैठ करके घर पे जाओ भजन करो, देखो कैसे भगवान में मन लगता है, कितना सुंदर। मन सत्संग से बस में होता है और बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। मन है एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो बद्धतो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। फिर मैया देवहूति भगवान से, कपिल से भक्ति के बारे में पूछती है। भक्ति का मार्ग क्या है, ज्ञान का मार्ग क्या है। भगवान भक्ति से मिलते हैं कि ज्ञान से मिलते हैं, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग सरल है, आसान है कि जल्दी से हम भगवान को प्राप्त कर लें। भगवान कपिल बोले मैया ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपण के धारा, ज्ञान के मार्ग पर चलने पर इतनी कठिनता है, जरा सा फिसलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन भक्ति का मार्ग, भक्ति मार्ग में भगवान को भक्त का ख्याल रखना पड़ता है। भक्त तो भगवान के सहारे चलता है। जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। बड़ा सुंदर भगवान कपिल ने मैया देवहूति को उपदेश किया, सांख्य शास्त्र का भी उपदेश किया, ध्यान धारणा समाधि आदि बताई। अब तो मैया देवहूति कीर्तन करने लगी। कीर्तन करते करते भक्ति की 10वीं अवस्था को पार कर गई। व्यक्ति जब भक्ति की 10वीं अवस्था को पार करता है तो शरीर पानी बन जाता है। मैया देवहूति का पूरा शरीर पानी बन गया, सिद्धा नाम की नदी बन गया। कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराष्ट्रमात् मातरम समनुज्ञाप्यम प्रागुदीची दिशम जयो। भगवान कपिल उस जल को मस्तिष्क से लगाए, मां को बार बार प्रणाम करके और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां हैं ना, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति का वंश आगे नहीं चला। दूसरी पुत्री है आकुति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हो गया, जिसके यहाँ यज्ञ भगवान पधारे। तीसरी पुत्री है जिनका नाम है प्रसूति, और प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी। दक्ष ने जिन कन्याओं को जन्मा उनमें सती का स्थान प्रमुख है। माता सती भगवान शिव की भार्या हो गई। अब प्रजापति दक्ष की पुत्री बन करके आई है ना, इसलिए दक्ष का थोड़ा असर रहा, माता सती बुद्धि प्रधान रही। अब भगवान सुखदेव कहते हैं कि माता सती जानकी का रूप बना करके राम जी की परीक्षा लेने गईं और परीक्षा में फेल हो गईं। भोले बाबा को बहुत विचार आया, हमारी पत्नी सीता का वेश बना दी, अब सीता का वेश बनाने वाली पत्नी को अपनी पत्नी कैसे बनाएं? त्याग कर दिया। इधर किसी सभा में भगवान शिव ने अपने ससुर जी का खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया, बैठे बैठे नमस्कार कर लिए थे। लेकिन जो लोग अहंकारी होते हैं ना, किसी सभा में प्रवेश करेंगे तो ये देखेंगे मुझे देख करके कितने लोग खड़े हो गए और कितने लोग बैठे रह गए। तो जितने लोग खड़े होंगे उस पर नजर नहीं जाएगी, बैठा कौन है उस पर नजर जाएगी। बोलो राधे राधे। अब शिव जी को विचार हुआ, किसी सभा में शिव जी खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का अभिवादन नहीं किए, बस दक्ष प्रजापति ने शिव जी की ओर देखा और शिव जी की ओर देखते ही गाली देने लगा।
शिव जी को गालियां देने लगा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्न्या साधु नाम व्रतो वृत्तम नाज्ञानान च मस्तरा। ऋषियों, मेरी वाणी को सुनो, मेरे वचन को सुनो। मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा हूं, जो भी कहता हूं सत्य कह रहा हूं, बिना ईर्ष्या के कह रहा हूं, जबकि ईर्ष्या के मारे जल रहा है। ये जो शंकर बैठा है ना, गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचनम, ये जो शंकर बैठा है ना, मैंने अपनी बेटी इसको दे करके अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी मृगनयनी और ये है बंदर की सी आंख वाला। पता नहीं शिव जी को क्या क्या कह दिया महाराज, बहुत कुछ भला बुरा शिव जी को कह दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। पर भोलेनाथ को इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सम कल्याणम करोति इति शंकर आशु शीघ्र तुष्यति इति आशुतोष। 3 पत्ते का बेल पत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो ही जाते हैं। हाँ, 1 लोटा शुद्ध हैंडपंप का जल चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते हैं। 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते हैं। और मंदिर से घंटी चुरा करके लेकर के भाग जाओ तो भी खुशी हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु शंकर हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हाँ, भोलेनाथ कुछ बोले ही नहीं, करुणा की मूर्ति हैं। भगवान शंकर चुपचाप उठ करके चले गए, बोले ही नहीं। श्राप मिल गया तो भी ठीक है, वरदान मिल गया तो भी ठीक है। अब यहां सती मैया ने जानकी का वेश बना लिया। राम जी की परीक्षा लेने गई, लेकिन परीक्षा में फेल हो गई। शिव जी ने पूछा कैसे परीक्षा ली? तत्काल झूठ बोल गई। तो स्वामी जी कहते हैं कछु न परीक्षा लीन गोसाई। 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 इन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। इन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जोगिन चरित सब जाना। सती जोगिन चरित सब जाना। सती जोगिन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना। भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, सब समझ गए हमारी पत्नी सती सीता का वेश बना ली, त्याग कर दिया। इधर सती दुखी हैं। भोलेनाथ सती के दुख को दूर करने के लिए कथा सुनाने लगे। इधर प्रजापति दक्ष ने कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण कार्ड भिजवा दिया। भोलेनाथ के यहाँ कुछ नहीं भिजवाया। भगवान भोलेनाथ के कारण सती को भी निमंत्रण नहीं दिया। इधर ऋषि पत्नियां अपने पतियों के संग विमान में आरूढ़ होकर के जा रही हैं। सती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल।
भयं च तत्राभिसराम बामुते यद्यर्थता में विबुधा व्रजन्ति। शिव जी ने कहा देवी ये सब जा रहे हैं ना हमारे ससुर जी के यहाँ। भगवान शिव ने कहा हमारे ससुर के यहाँ यानी आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सबको निमंत्रण कार्ड भेजा गया है और हमको नहीं भेजा गया है। सती बोली बेटी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। बोलो राधे राधे। बेटी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। भोलेनाथ ने बोला कब? जब पिता बुलाना भूल गए हो तब, और जहां जानबूझ करके नहीं बुलाया जा रहा है देवी वहां नहीं जाना। सती बोली मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव वैसे ही परेशान थे सती से और यहाँ भी परेशान कर रही हैं। भोलेनाथ ने सोचा कि चली जाएं तो ही ठीक है, जैसे तैसे इनसे पिंड छूटे। भोलेनाथ ने बहुत मना किया और सती मानी नहीं। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, पति लोग चाहते भी हैं कि वो चली जाएं तो ठीक रहेगा। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं। बोलो राधे राधे। एक आदमी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी बोली मैं आके जाऊंगी, पति बोला नहीं नहीं जाना। बहुत प्रेम करता था। बोले जाऊंगी 2-4 दिन के बाद फिर लौट करके चली आऊंगी। पति ने कहा नहीं देवी तुम चली जाती हो बहुत तकलीफ होता है, भोजन का तकलीफ होगा, कपड़े कौन धुलेगा। पत्नी बोली बस 2 दिन की बात है फिर मैं चली आऊंगी। पति रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया। ट्रेन को आने में अभी देरी थी। पति रोने लगा। जैसे ही ट्रेन दिखाई दी पति फूट फूट करके रोने लगा। अब तो पत्नी चली जाएगी, अब तो चली जाने वाली है। एक आदमी और रो रहा था अकेले खड़ा हो करके। पूछा भाई जी आपकी भी पत्नी जा रही है क्या? बोला नहीं। तो आप क्यों रो रहे हो? उसने पूछा आपकी पत्नी जा रही है क्या? बोले हाँ मेरी पत्नी तो जा रही है इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसने कहा जिस ट्रेन से तेरी पत्नी जाने वाली है उसी से अब हमारी पत्नी आने वाली है इसलिए रो रहा हूं। बोलो राधे राधे। भगवान शिव ने कहा देवी जाओ, विदा कर दिया। सती पहुंची वहां और जा करके देखा यज्ञ में सबका भाग है पर शिव जी का भाग नहीं है। सती बहुत दुखी हो गई। अपने पिता ऋषियों मुनियों सबको उग्र निवेदन किया। जिन जिन लोगों ने हमारे पति त्रिगुणातीत त्रिभुवन गुरु भगवान शिव का अपमान किया है सबको दंड मिलेगा, सबको योग्य फल मिलेगा। ऐसा कहते ही वे सती अग्नि कुंड में जाकर के योग अग्नि के माध्यम से अपने पंच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। अस कही योग अगन तन जारा भयों सकल मख हाकारा भयों सकल मख हाकारा भयों सकल मख हाकारा भयों सकल मख अस कही योग अगन तन जारा अस कही योग अगन तन जारा भयों सकल मख हाकारा भयों सकल मख हाकारा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सती योग अग्नि के माध्यम से अपने पंच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। इधर नारद जी के द्वारा सूचना मिली भगवान शिव जी को।
नारद जी ने सोचा कि सती जल करके भस्म हो गई। यह सूचना अगर भगवान शिव को हम बताएंगे और कहीं गुस्से में आकर के तीसरा नेत्र खोल देंगे, सामने हम ही पड़ेंगे, हम ही जल करके भस्म हो जाएंगे। क्योंकि तीसरा नेत्र खुलते ही जो सामने होता है जल करके भस्म हो जाता है। पर इनको सूचना तो देनी है। अब तुरंत इनको कहेंगे कि सती जल करके भस्म हो गई, सोई तीसरा नेत्र इनका खुल जाएगा। नारद जी ने कहा धीरे धीरे बताएंगे। अपने बीड़ा को निकाला, साइड से हो गए, साइड में खड़े होकर के बीड़ा धीरे से बजाए, टन किया बीड़ा, 2-3-4 बार ऐसे बजाए। शिव जी का ध्यान खुला, नारद जी बीड़ा में बजाने लगे सती। भोलेनाथ का ध्यान गया सती पर। सती क्या हुआ सती? आगे बोलिए। नारद जी डर रहे हैं कि आगे बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी बीड़ा में बजाने लगे सती जल सती पिता के यहाँ। क्या आदर सत्कार हुआ? बोले वहां पर गई और जल करके। अब तो शिव जी को क्रोध आ गया। अपने सिर से जटा निकाल करके जमीन पर पटका, विकराल वीरभद्र प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। वीरभद्र जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति के सिर को ही स्वाहा कर दिया। फिर बाद में दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा गया। आज भी भगवान शिव के भक्त बकरे जैसा बड़बड़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो बोलो राधे राधे। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र भी हैं। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतस्थितौ। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है ऊंचा जिसका पैर। समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा उसे उत्तानपाद कहते हैं। ये जीव ही उत्तानपाद है। और जीव की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति।